Good morning, dear students. Welcome to science class. This is Tanu Kalra, your science teacher. Today we will continue chapter 3, fiber to fabric. So let's start. Students, in last video we have discussed about cotton. Today we will discuss about jute. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट क्या है? जूट एक फाइबर है और ये हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से। लुक एट दिस इज जूट प्लांट। यह क्या है? जूट प्लांट है और इसके स्टेम से हमें क्या मिलता है? जूट फाइबर। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट को रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है, मीन्स इसे रेनी सीजन में लगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में मेनली जूट कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जूट प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, मीन्स जब उस पर फूल निकलते हैं, तब उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट मीन्स कटाई करना। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. जूट प्लांट को काटने के बाद उसकी स्टेम्स अलग कर ली जाती हैं। स्टेम्स को अलग करने के बाद इस तरह से बंडल बना लिए जाते हैं और उन बंडल्स को सॉफ्ट रनिंग वाटर में कुछ दिन के लिए डाल दिया जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जब स्टेम्स इतने दिनों तक पानी में डूबी रहती हैं तो वो सड़ जाती हैं और उनके जो फाइबर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। सो कुछ दिनों बाद स्टेम्स को पानी से निकाल लिया जाता है और हाथों से फाइबर्स को ईजिली अलग कर लिया जाता है। जूट फाइबर्स को अलग करने के बाद उन्हें कुछ दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। स्टूडेंट्स, जूट फाइबर्स का यूज़ शॉपिंग बैग्स, गनी बैग्स, मैट, रोप एक्सेट्रा थिंग्स बनाने में किया जाता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। अब हम कॉटन से यार्न बनाना सीखेंगे। टू मेक फैब्रिक्स all these fibers are first converted into yarns. बच्चों, अब हम देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज इट डन? फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है? वो हम आगे देखेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। एक्टिविटी 4। स्टूडेंट्स, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कॉटन से यार्न कैसे बनाया जाता है। आपको भी इस एक्टिविटी को करके देखना है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको थोड़ी सी कॉटन वूल अपने हाथ में लेनी है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. उसके बाद धीरे धीरे आपको कॉटन को खींचना स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आपको उसे ट्विस्ट करते हुए खींचते जाना है, मीन्स मोड़ते हुए खींचते जाना है। Like this. Are you able to make a yarn? ऐसा करने के बाद आपको देखना है कि आप धागा बना पा रहे हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आप धागा बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये जो प्रोसेस अभी हमने देखी फाइबर से यार्न बनाने की, इसे क्या कहते हैं? स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इस प्रोसेस में कॉटन वूल से फाइबर को धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए खींचा जाता है। इस तरह से फाइबर्स को एक साथ अरेंज करने से यार्न बनता है। A spindle device used for spinning is a hand spindle, also called तकली। स्पिनिंग की प्रोसेस के लिए हैंड स्पिंडल का यूज़ किया जाता है, जिसे तकली भी कहा जाता है। दिस इज हैंड स्पिंडल और तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तकली के अलावा स्पिनिंग के लिए दूसरी जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है वो है चरखा। दिस इज चरखा। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of independence movement. चरखे का यूज़ महात्मा गांधी द्वारा किया गया था।
हमारे भारत की आज़ादी के आंदोलन के टाइम पर महात्मा गांधी ने चरखे का यूज़ करा और लोगों से कहा कि वो भी धागा बनाने के लिए चरखे का यूज़ करें। उसी समय ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported clothes made in the mills of Britain. उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने देश में बने, अपने घरों में बने कपड़े ही पहने। उन्होंने कहा कि जो धागे हमारे घरों में, हमारे देश में बनाए जाते हैं, हम उनसे बने कपड़े ही पहने, जिसे उन्होंने खादी कहा, और कहा कि हमें ब्रिटेन की मील्स में बने कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए। To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Institute Commission in 1956. खादी को पॉपुलर और प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक बॉडी का गठन किया, जिसे उन्होंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन नाम दिया। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. स्मॉल स्केल पर स्पिनिंग की प्रोसेस चरखा या तकली की हेल्प से की जाती है, जबकि लार्ज स्केल पर स्पिनिंग की प्रोसेस के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। That's all for today. Thank you. God bless you all.